नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सैनी आपका पुनः स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर। हम सुन रहे थे मोहन राकेश का लिखा नाटक आधे अधूरे। अब तक हमने सुना सावित्री और महेंद्र नाथ के बीच की वार्तालाप। दोनों किसी बात को लेकर बहस करते रहते हैं। घर का बिखरा हुआ सामान देखकर सावित्री उत्तेजित हो जाती है और अपने आने वाले मेहमान को लेकर किस प्रकार से महेंद्रनाथ से बातचीत करती हुई दिखाई देती है। अब आगे शुरू करते हैं नाटक का अगला भाग। स्त्री अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर। स्त्री व्यस्त, वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं। यह देखती कि कमरे में और कुछ तो करने की शेष नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष एक, बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुनो। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है। उसका क्या हुआ, वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? स्त्री, जब होगी तब पता चल जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, पर होगी भी। स्त्री, तुम उसी के इंतजार में हो क्या? चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है कि अब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हुआ आने से शाम का अखबार जेब से निकाल कर खोल लेता है। हर सुर्खी पढ़ने के साथ उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा या पस्त। साथ मुंह से बहुत अच्छे, मार दिया, लो, और अब, जैसे शब्द निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौटकर आती है। पुरुष एक अखबार हटाकर स्त्री को देखता है। हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो। स्त्री उस ओर से विरक्त, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? पुरुष एक, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आता। स्त्री, ओह, जुनेजा के यहाँ हो आओ। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते आ रहना चाहिए। स्त्री, हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। पुरुष एक, वह 6 महीने बाहर रहकर आया है। हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए। स्त्री, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया है। झाड़न लेकर कुर्सियों वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है। इतनी गर्द भरी रहती है इस घर में, हर वक्त पता नहीं कहाँ से चली आती है। पुरुष एक, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को। उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। स्त्री, न करता मदद तो उतना नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। पुरुष उड़कर सोफे पर बैठता है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर के साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं कि। स्त्री, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई है। पुरुष एक गाली देती नज़र से उसे देखकर उस कुर्सी पर जा बैठता है। बड़बड़ाती, पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। पुरुष एक गुस्से से उठता है। तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे। स्त्री, खड़ी क्यों हो गए? क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता? स्त्री हल्का वक्फा लेकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में, हो तो सकते हो, पर घर के अंदर ही। पुरुष एक किसी तरह गुस्सा निकलता, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चल जाता कि। पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा? पुरुष एक बड़बड़ाता है, उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। और किसने खा लिया? मैंने? पुरुष एक, नहीं मैंने,
पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपये महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, स्त्री शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। पुरुष एक, तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर, शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पुरुष एक, वह मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूँ घर पर। स्त्री, कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। पुरुष एक, कुछ धीमा पड़कर पराजित भाव से, तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त। स्त्री, अब जुनेजा आ गया है न लौट कर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। पुरुष एक, पूरी शक्ति समेटकर सामना करता है, तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूं कभी मैं 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? स्त्री, वजह का पता नहीं होगा या तुम्हें तुम्हारे लड़के को? वह भी 3-3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। पुरुष एक, तो मेरा मुकाबला उससे करती हो? स्त्री, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी जिंदगी, उसी तरह वह भी। पुरुष एक, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली है? अपने जाने भारी पड़ता। मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री एक टक उसकी आंखों में देखती, तुम क्या कहना चाहते हो? पुरुष एक, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान पढ़ने में लगा नहीं पाता। स्त्री, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष एक, जैसे अखबार में कुछ पढ़ता हुआ, स्त्री, वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। पुरुष एक, हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसीलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। स्त्री, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। पुरुष एक, मैं नहीं शुक्र मानता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। स्त्री स्थिर दृष्टि से उसे देखती है, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष एक, क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हुए? स्त्री गहरी वितृष्णा के साथ, जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं। कहती हुई अहाते के दरवाजे की तरफ मुड़ती ही है कि बाहर से बड़ी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री रुककर उस तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। स्त्री, बिन्नी आई है बाहर? स्त्री पुरुष एक न चाहते मन से अखबार लपेटकर उठ खड़ा होता है। पुरुष एक, फिर उसी तरह आई होगी, जाकर देख लोगे क्या जरा चाहिए उसे? बड़ी लड़की की आवाज़ फिर सुनाई देती है, मम्मा टूटे 50 रुपए देना जरा। पुरुष एक किसी अनचाही स्थिति का सामना करने की तरह बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। स्त्री, 50 पैसे हैं न तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही, दूध के पैसों में से बचे हुए। पुरुष एक, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर इस अखबार के। बाहर निकल जाता है। स्त्री पल भर उधर देखती रहकर अहाते के दरवाजे से रसोई घर में चली जाती है। बड़ी लड़की बाहर से आती है। पुरुष एक उसके पीछे पीछे आकर इस तरह कमरे में नज़र दौड़ाता है जैसे स्त्री के उस समय कमरे में न होने से वह अपने को गलत जगह पर अकेला पा रहा हो। पुरुष एक अपने अटपने को ढक पाने में असमर्थ बड़ी लड़की से, बैठ तू। बड़ी लड़की, मम्मा कहाँ है? इधर होगी रसोई घर में। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री दोनों हाथों में चाय की प्यालियां लिए अहाते के दरवाजे से आती है। क्या हाल है तेरे? बड़ी लड़की, ठीक है। पुरुष एक स्त्री को
हाथों के इशारे से बतलाने की कोशिश करता है कि वह अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाई। स्त्री, चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूं, गुसल खाने में जाकर। सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। स्त्री, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? लड़की, कैसी हो रही हैं? पता नहीं कैसी हो रही है। बड़ी लड़की, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी आती हूँ हाथ मुंह धोकर। अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष एक अर्थपूर्ण दृष्टि से स्त्री को देखता उसके पास जाता है। पुरुष एक, मुझे तो यह उसी तरह आई लगती है। स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती है। स्त्री, चाय ले लो। पुरुष एक, चाय लेकर, इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में। स्त्री, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष एक, पर्स में सिर्फ 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। स्त्री, क्या पता कहीं और से आ रही हो। पुरुष एक, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर? स्त्री, क्या पूछूं? पुरुष एक, यह मैं बताऊंगा तुम्हें। स्त्री चाय के घूंट भरती एक कुर्सी पर बैठ जाती है। पल भर उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद, मेरी उस आदमी के बारे में अच्छी राय नहीं थी। तुम्हें ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यह है वह है, जाने क्या है। तुम्हारी शय से उसका घर में आना जाना न होता तो क्या यह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह। स्त्री तंग पकड़कर, तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो? पुरुष एक, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? पुरुष एक, मेरा पूछना इसलिए गलत है कि इसलिए तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है, मुझे पता नहीं है। बड़े बड़े घूंट भरकर चाय की प्याली खाली कर देता है। पुरुष एक, तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे करने से होता इस घर में। स्त्री उठती हुई, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 वक्त की रोटी आज मिल रही है, मेरी नौकरी से वह भी न मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर ही बूढ़ी जाती। पर यह न सोचा होता किसी ने कि। पुरुष एक अहाते के दरवाजे की तरफ संकेत करके, वह आ रही है। जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री को दे देता है। बड़ी लड़की पहले से काफ़ी संभली हुई वापस आती है। बड़ी लड़की आती हुई ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस उन दोनों की स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखते पाकर, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? स्त्री, मैं प्यालियां रखकर आ रही हूँ अंदर से। अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष एक भी आंखें हटाकर व्यस्त होने का बहाना खोजता है। बड़ी लड़की, क्या बात है डैडी? पुरुष एक, बात कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की कमजोर पड़ती है तो सही, कुछ ना कुछ तो बात है। पुरुष एक, ऐसे ही तेरी मम्मा अभी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब वही नहीं, मैं कुछ कह रहा था उससे। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? स्त्री लौटकर आ जाती है। पुरुष एक, वह आ गई है, खुद ही बता देगी तुझे। जैसे अपने को स्थिति से बाहर लाने के लिए थोड़ा परे चला जाता है। बड़ी लड़की स्त्री से, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? स्त्री, उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? बड़ी लड़की, वे कहते हैं तुम बताओगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती। स्त्री, तेरे डैडी तुमसे यह जानना चाहते हैं कि। पुरुष एक बीच में ही, अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती हो तो रहने दो बात को। बड़ी लड़की, पर बात ऐसी है, क्या जानने की? स्त्री, बात सिर्फ इतनी है कि तू जिस तरह से तू आजकल आती है वहाँ से, उससे इन्हें कहीं लगता है कि। पुरुष एक, तुम्हें जैसे नहीं लगता। बड़ी लड़की जैसे कटघरे में खड़ी, क्या लगता है? स्त्री, कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बतलाती। बड़ी लड़की, मेरी किस बात से लगता है ऐसा? स्त्री पुरुष एक से, आप कहो ना इसके सामने वह सब जो मुझसे कह रहे थे। पुरुष एक, तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरा कर डालो अब। स्त्री बड़ी लड़की से, मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? बड़ी लड़की, जरूर पूछ सकती हो। तू खुश है वहाँ पर? बड़ी लड़की बचते स्वर में, हाँ बहुत खुश हूँ। स्त्री, सचमुच खुश है? बड़ी, और क्या ऐसे ही कह रही हूँ?
पुरुष एक, बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह किए, यह तो कोई जवाब नहीं है। तू नक्कर, तो जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। पुरुष एक, आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे पर भी झलकना चाहिए। बड़ी लड़की, मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। पुरुष एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को। बड़ी लड़की, तो और क्या क्या होता है? आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? पुरुष एक उड़कर लौटता है, तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर, मैं इस बारे में कभी पढ़ता ही नहीं इन चीज़ों में। सोफे पर जाकर अखबार खोल लेता है, पर पल भर बाद ध्यान हुआ आने की से कि वह उसने उल्टा पकड़ रखा है, उसे सीधा कर लेता है। स्त्री बड़ी लड़की से, अच्छा छोड़ अब इस बात को, आगे यह सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। बड़ी लड़की की आंखें छलछला आती है। बड़ी लड़की, पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। पुरुष एक अखबार का पन्ना उलटता है, ये क्या हुआ, कुछ जवाब? स्त्री, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? पुरुष एक, मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही तो बैठा। हाँ, अखबार में पढ़ता नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि अखबार से बाहर। आप चाहे जो कह ले, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी न निकले। फिर अखबार में से, उदयपुर में मड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य अखबार से बाहर। हद होती है हर चीज़ की। स्त्री बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखे उसे पढ़ने की मेज के पास ले जाती है। स्त्री, यहाँ बैठ। बड़ी लड़की पलके झपकती वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती है। सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज़ की शिकायत है? बड़ी लड़की, शिकायत किसी चीज़ की नहीं। स्त्री, तो? और यह हर चीज़ की है। स्त्री, फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई भी नहीं। तो? बड़ी लड़की, और सभी बातें खास हैं। जैसे? लड़की, जैसे सभी बातें। स्त्री, तो मेरा मतलब है कि, बड़ी लड़की, मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह जानना बिल्कुल जानना नहीं था। स्त्री, बात की गहराई तक जाने की तरह। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? बड़ी लड़की, नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाजे से बहुत साफ आदमी है वह। स्त्री, तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे? आज के लिए नाटक का ये भाग इतना ही। इससे अगला भाग देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।